नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले के नदिया बलिया गांव में एक ढोंगी बाबा धर्मराज के बारे में। जी हाँ, ये बाबा जो हैं तो महिलाओं को और गांव की भोली भाली जनता को बहला फुसलाकर उनका इलाज करते थे और उनको वरदान देते थे। इनके पास बहुत दूर दूर से लोग आते थे, जैसे राजस्थान, बिहार और कर्नाटका, बहुत दूर दूर से लोग आते थे और इनकी करोड़ों की संपत्ति भी इन्होंने ऐसे करते करते बना ली थी। तो वाकया क्या हुआ कि ये बाबा जो हैं तो ये खुद को बजरंग बली का अवतार बताते थे। तो कभी ये पंडित बन जाते थे और कभी बंदरों की तरह इधर उधर उछल कूद करने लगते थे, और वहाँ की जो भोली भाली जनता है ना, उसको कहते थे कि मुझे बजरंग बली सिद्ध है, मैं अपनी सिद्धि से कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें वरदान दे सकता हूँ, तुम्हारी बीमारी दूर कर सकता हूँ। ये बीमारी भी दूर करते थे। ऐसे बीमारी दूर करते करते यहाँ इन्होंने गांव की 5-6 महिलाओं, जिन्होंने अभी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, पता नहीं कितनी महिलाओं, जो कि नरसिंहपुर की ही महिलाएं हैं, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बाकी इनके पास देश से बहुत दूर दूर से इनके श्रद्धालु और भक्त जन आते थे, जिनको ये आशीर्वाद देते थे। तो पता नहीं इन्होंने कितने लोगों को आशीर्वाद बांटा है, क्योंकि महिलाओं का केस होता है, इसलिए महिलाएं, अभी हमारे देश की महिलाएं बोलती नहीं है। लेकिन बहनों और माताओं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे बहकावे में ना आइए, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो उसको बोलिए। ये कोई डर की बात नहीं है। अगर आप अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ सकती हैं तो कोई आपको कब तक आपके लिए आवाज उठाएगा। ठीक है, आप कमजोर नहीं है, आप शक्ति हैं, जो कि कहा गया है कि महिलाएं शक्ति का स्वरूप होती हैं, तो आप सच में शक्ति का स्वरूप है। लेकिन इन जैसे धोखेबाज पाखंडी बाबाओं से आपको बच के रहना है, जो खासकर आपको धर्म और भगवान के ठेकेदार होते हैं, जो आपको फंसाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर सकता। तो मेरा सीधा सवाल एक आपसे है, जनता से है, कि आप लोग मानते हैं, ठीक है, आप किसी भगवान को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, तो आप उनके जो धर्म के ठेकेदार होते हैं उनके बहकावे में आ जाते हैं। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं क्या? इतनी समझ नहीं है कि अगर वो इतना शक्तिशाली होता, उसके पास ऐसी शक्तियां होती, कोई भगवान होता, तो वो क्या वहां बैठ के ये सब कर रहा होता? आलीशान महल में होता, दुनिया के अच्छे अच्छे उपभोग कर रहा होता। उपभोग तो वो कर रहे होते हैं, उनको सब चीजें मिलती है, उनको मांस, मदिरा, युवा यौवन सब कुछ मिलता है। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे ऐसे अंधभक्त हैं जो अपने घर की महिलाओं और बेटियों को ले जाके उनको सुपुर्द कर देते हैं कि हे गुरुदेव, मेरी इस बच्ची का, मेरी इस औरत का कल्याण कर दीजिए। और एक बात आपको समझने की जरूरत है, वो जमाना गया जब ऋषि मुनि फल दे देते थे, खीर दे देते थे, उसको खा के बच्चे पैदा हो जाते थे, आशीर्वाद दे देते थे, बच्चे पैदा हो जाते थे। ये जमाना अलग है। ठीक है। हालांकि मैं नहीं मानता हूँ कि किसी भी जमाने में ऐसा होता था कि वरदान मात्र देने से किसी को बच्चे पैदा हो सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे साइंस ने इतनी वृद्धि कर ली है, उसको पता है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जो ये रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वो क्या होता है। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब उसमें एक नर और एक मादा हो, और उनके बीच में जब क्रियाएं हो, तो तभी संभव है। या कि उस मैं इस रिप्रोडक्शन सिस्टम को आपको नहीं बताना चाहूंगा। मेरा जो मकसद है, मोटिव है ये वीडियो बनाने का, तो अपने समाज में फैले, अपने देश में फैले अंधविश्वास को दूर करने का है, इसलिए मैं इस मुद्दे पे ही बात करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर किसी ऐसे बाबा, ऐसे धर्म के ठेकेदार के पास जा रहे हैं या जानते हैं, तो कृपया करके उनसे दूरी बना लें। ये बाबा ये कुछ नहीं कर सकते, ये केवल आपका शोषण कर सकते हैं, आपको गुलामी की जंजीरों में जकड़ सकते हैं और आपका फायदा उठा सकते हैं। आपकी धन संपत्ति और आपकी जो घर की मर्यादा होती है, जिसे आप लक्ष्मी कहते हैं, माँ बहन बेटियों पर बुरी नजर होती है। तो ऐसे बहुत सारे पाखंडी आपको मिल जाएंगे। अभी आपने हमारे मध्य प्रदेश के ही एक आसाराम बापू को देखा होगा, पता नहीं कितनी महिलाओं और बालिकाओं के साथ उसने रेप किया था। उसका बेटा था सत्य साई, इसके बाद राम रहीम, इसके बाद नित्यानंद। ऐसे अनगिनत आपको ढोंगी बाबा मिल जाएंगे, और कई सारे तो अभी भी हैं, बस
ये है कि वो शोषण कर रहे हैं, ये पता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाना चाहता, क्योंकि जिनका शोषण करते हैं ये लोग उनको इस तरह से दबा देते हैं कि वो लोग कुछ बोल नहीं पाते। जैसे यही है जो धर्मराज है, ये कब से शोषण कर रहा था, लेकिन ये क्या करता था, जब महिलाओं के साथ दुराचार करता था, उनके साथ अत्याचार करता था, उनके साथ रेप करता था, तो उनका क्या करता था, वीडियो बना लेता था और फिर उनको धमकी देता था कि अगर तुमने किसी से ये बात कही तो मैं ये तुम्हारा वीडियो तुम्हारे घर भेज दूंगा, पूरे समाज में फैला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो बेचारी जो महिलाएं होती थी वो लाज शर्म के मारे किसी से कोई बात नहीं कहती थी। और माताओं बहनों, आप लोग अभी 2020 में एक साइंस के युग में हो, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो कि बिना मेडिकल साइंस के आप लोगों को कोई वरदान दे दे। अगर आप लोगों को कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो उसके लिए बाबा ढोंगियों के पास मत जाइए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। आप साइंस के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, इन सब चीजों का निदान हो चुका है। लेकिन अगर आप किसी बाबा ढोंगी तांत्रिक के पास जाओगे तो फिर ऐसा ही होगा। तो ये जो धर्मराज बाबा हैं, इनके पास अरबों खरबों की संपत्ति पाई गई है, और जब इनके खिलाफ रिपोर्ट हुई तो पुलिस ने जब रात में छापा डाला तो इनके घर से 3-4 किलो गांजा, शराब और पैसे के साथ साथ हीरे जवाहरात तो सब मिलते ही हैं, क्योंकि ये जनता से जो लूटा हुआ पैसा किसी बैंक वगैरह पे तो रखते नहीं, अपने पास रखते हैं, इधर उधर गाड़ के रखते हैं, तो वो कई सारी चीजें मिली। लेकिन इन बाबाओं को सह देने का जो मेन रीजन होता है तो वो दो ही है, एक तो वहाँ की सरकार और दूसरा वहाँ के लोग। ठीक है, तो कभी भी आपने देखा होगा कहीं भी बाबा होता है, पहले उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, वो अचानक से आता है और धीरे धीरे वो इतना बड़ा अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है और सरकारें वहां जा जाके उनकी गुलामी, उनकी चाकरी करती है। ये कभी नहीं सोचती कि ये लोग कैसे हैं, इनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड तो नहीं, कभी कोई छानबीन नहीं होती, और आगे चल के वही लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और सरकार उनकी चाकरी करती रहती है। यहाँ तक कि जब वो उनके ऊपर कोई अपराध साबित हो जाता है, तब भी क्या होता है कि वहाँ की सरकारें, वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, तो इतनी आसानी से उन पे हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके संपर्क बहुत बड़े बड़े लोगों से होते हैं। जैसे कि इन्होंने भी धमकी दी थी कि मैं तुम्हें देख लूंगा, मेरी पहुंच सीधे दिल्ली तक है। बताओ, सीधे दिल्ली, यानी दिल्ली में हमारी केंद्र सरकार पहुंचती है, तो इनकी डायरेक्ट बातचीत किससे होती है, हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे गृह मंत्री से, और जो बड़े बड़े रक्षा मंत्री होंगे, ऐसे लोगों से इनकी पहुंच होती है, सोचिए। तो अब इनको क्या किया जा सकता है, इनका एक ही इलाज है कि भैया वहां की प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर कोई ऐसा बाबा आपको अपनी फैक्ट्री लगाते हुए दिखे तो आप उस पर कार्यवाही कीजिए, उसका बैकग्राउंड जांचिए। कोई श्रद्धा का विषय नहीं है कि आपको, आप सरकार हो, आपका जिम्मा बनता है कि आपकी वहां की लोग, आपकी जनता वहां पे सुरक्षित रहे। नहीं तो आए दिन ऐसे प्रकरण होते ही रहेंगे और ऐसे ही बाबाओं के चक्कर में लोग और जनता फंसती रहेगी। और दूसरा निवेदन मेरे ऐसी जनताओं से है कि प्लीज ऐसा किसी भी बाबा के बहकावे पे मत आइए। आप लोग 2020 में यानी कि साइंस के युग में जी रहे हैं, तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी समस्याएं आ रही, तो अपने लोगों के बीच में बैठ के उसका, उस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढिए। जैसे आपको कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं या आपको कोई बीमारी है, तो उसके लिए आपका मेडिकल साइंस है, आप वहां जाइए, डॉक्टर हैं उनसे सलाह लीजिए, मनोचिकित्सक है उनसे परामर्श लीजिए। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल मत आइए। और चलिए मिलते हैं आपसे किसी दूसरी समस्या के साथ। हमारा ये जो बहुजन चेतना चैनल है, तो अपने समाज में व्याप्त ऐसी कुरीतियों और बुराइयों के बीच आवाज उठाने के लिए हमेशा तैयार है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है, वो कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा या बुरा। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें। चलिए मिलते हैं आपसे। नमो बुद्धाय।